हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्यों को समझने से पहले हम दुर्खाइम के बारे में जानते हैं कि समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है, लेकिन दुर्खाइम ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विज्ञान की विशेषताओं का पता लगाया, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा के आधार सुनिश्चित किए, यह बताया कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से कैसे भिन्न है। समाज के प्रकारों का वर्णन किया कि किस प्रकार का समाज है, पूंजीवादी समाज है, वहाँ पे समाजवाद है या लोकतंत्रवाद है। और सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण किया, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को सूचीबद्ध किया, तथ्यों की व्याख्या के नियमों को सुनिश्चित किया। जो तथ्यों की हम व्याख्या करते हैं तो उनके जो नियम हैं उनके बारे में बताया कि हमने कौन कौन से नियम को अपना के तथ्यों की व्याख्या करनी है। दुर्खाइम ने सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों से अलग माना है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव संबंधों से जुड़े हैं। फिर भी प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली पद्धति, मतलब जो प्राकृतिक विज्ञान में जो मेथड अपनाए जाते हैं उन मेथड्स को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयोग किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र जो कि विचारों और धारणाओं को बताता है, और दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग प्राकृतिक विज्ञान भौतिकी और सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र आता है। दुर्खाइम ने मोंटेस्क्यू एंड रूसो, जो उनकी पुस्तक है 1892 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में अगर रखा जा रहा है तो कौन कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि उन्होंने स्थापित किए हैं कि ऐसा समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाना चाहिए और उसका अध्ययन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जो कि उसकी एक अपनी विषय वस्तु होती है। तथ्यों को उसी रूप में देखना है जिस रूप में संसार में वो दिखाई देते हैं, और विषय वस्तु के प्रकार और उसकी वर्णन करना। प्रत्येक प्रकार के समाज में सामाजिक जीवन की जो स्थिति है, समाजशास्त्र का जो मुख्य आधार है वो ये है कि सामाजिक जीवन की जो मेन स्थिति है उसका वर्णन करना है, और प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत में जो भी कॉन्टिन्यूटी है उसका अध्ययन करना है। समाज का एक निश्चित स्वरूप होता है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र में हम जो सामाजिक तथ्य हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो दुर्खाइम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में लिखा है उसके बारे में, और 1895 में ये बुक प्रकाशित हुई उनकी। दुर्खाइम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य वो हैं कि जो कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीकों के रूप में है। अर्थात सामाजिक तथ्य हम उसको कहते हैं जो व्यक्ति के कार्य करने, सोचने, अनुभव करने का तरीका है, और जो व्यक्ति से बाहर होते हैं, एक दबावकारी शक्ति से युक्त होते हैं, और जिसके द्वारा व्यक्ति पर वे नियंत्रण रखते हैं। सामाजिक तथ्य वो हैं जो व्यक्ति के कार्य करने, सोचने और अनुभव करने का तरीका है, लेकिन वो व्यक्ति से, इंडिविजुअल से स्वतंत्र होते हैं, और वो उनके ऊपर अपना दबाव भी बनाते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो कि सुई जेनरिस है। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। जो सामाजिक तथ्य हैं उनको उन्होंने वस्तु की भांति माना है, और ये वास्तविक या व्यक्तियों की इच्छा चाह से परे होते हैं, व्यक्ति से बाहर होते हैं और उन पर दबाव डालने में समर्थ हैं। इनकी प्रकृति दबावकारी और नियंत्रणकारी होती है। जो हमारे नॉर्म्स एंड जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो हम पर नियंत्रण करती हैं। ये एक सोशल फैक्ट है कि वो हम पे नियंत्रण करती हैं। जैसे बड़ों का आदर करना है, उनके पाँव छूने हैं, ये एक समाजीकरण से आती है, लेकिन ये हमें नियंत्रण करती है। हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि हमने जैसे बड़ों को देखा, उनके पाँव छूने हैं या फिर उनको अभिवादन करना है, नमस्ते करनी है,
सामाजिक तथ्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। सामाजिक तथ्यों की प्रकृति समाज में मौजूद सामूहिकता, सहयोग की विशेषताओं में है। फॉर एग्जाम्पल, कानूनी संहिता तथा प्रथा, नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, रीतियाँ, भाषा आदि सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जैसे कि भाषा है, भाषा समाज में पहले से ही है। इंसान का, व्यक्ति का, इंडिविजुअल का जिस सोसाइटी में जन्म होता है वो वहाँ की वैसी ही भाषा सीखता है। वो उसके बाद ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन वहाँ की भाषा वैसे ही रहती है। व्यक्ति बाद में आया, भाषा वहाँ पहले में है, और व्यक्ति भाषा को सीखता है, भाषा वहीं पे रहती है। तो भाषा एक तरह की एक सामाजिक तथ्य है जो कि एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। ये सोसाइटी से रिलेटेड है, समूह से रिलेटेड है। सामाजिक तथ्यों के प्रकार, पहला है संरचनात्मक स्वरूप, जो कि सोसाइटी बताती है। जैसे गांव में घर कैसे हैं, गांव में कैसे घर हैं और शहरों के कैसे घर हैं, एक टाइप का पैटर्न बताते हैं। ये एक स्वरूप बताता है जिसको हम देख सकते हैं। और संस्थागत स्वरूप, जो कि जैसे एजुकेशन, ठीक है, ये संस्थागत स्वरूप हैं जिसमें कुछ मोरालिटी होती है, कुछ रूल्स होते हैं। सामाजिक प्रवास, सोशल करंट्स, इनके ऊपर, तथ्यों के ऊपर, ये जो तथ्य होते हैं इनके ऊपर दबाव नहीं पाया जाता। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं, एक्सटर्निटी, बाह्यता, ये वो होते हैं कि जैसे ये व्यक्ति के अंदर नहीं है, ये बाहर होते हैं। हम चाहे नास्तिक हों, लेकिन सोसाइटी में लोगों का बिलीफ है कि भगवान है, धर्म है, या फिर धर्म को जो अपना रहे हैं जब भगवान है, चाहे वो इंडिविजुअल उस बात को ना माने, वो उसके ऊपर हावी नहीं है, लेकिन सोसाइटी में बिलीफ है कि वहाँ भगवान है, या धर्म, जिस धर्म को वो मानते हैं वो धर्म एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से कि ये सोसाइटी में पाया जाता है, इंडिविजुअल के ऊपर हावी नहीं होती, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा। बाध्यता, कॉन्स्टेंट्स मतलब जैसे ये हमारे बचपन से दिमाग में फिक्स होता है कि जैसे क्लर्क है, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो क्लर्क कुछ बन जाएंगे, फिर अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो आप ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट है, ये हम इसको खुद ही फॉलो करते हैं। अगर हमें ये करना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। सोशल फैक्ट, जैसे रात को लेट नहीं आना है, एक बैड हैबिट है। अगर रात को आप लेट आ रहे हो डेली बिना किसी कारण से, तो ये एक बैड हैबिट है, ये कॉन्स्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट। ये एक इंडिपेंडेंट होते हैं, ये समाज में एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल उसको मानता है या नहीं मानता ये उसके ऊपर डिपेंड है। चाहे वो बाद में उसी को बिलीव करने लग पड़ेगा, पहले तो वो उन चीज़ों को नहीं मानता जो हैं, लेकिन बाद में उनको मानने लग पड़ेगा। जैसे वो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, लेकिन बाद में वो उसी पे बिलीव करने लग पड़ेगा और भगवान को मानने लग पड़ेगा। ये इंडिविजुअल के ऊपर है, लेकिन सोसाइटी मानती है कि भगवान है, वो बिलीव करती है, ये एक फैक्ट है। ये इंडिविजुअल से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। जनरलिटी, समानता जैसे हर समाज में मैरिज हर समाज में पाई जाती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे रिलीजन है, रिलीजन हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी धर्म है, लेकिन इनका मेन जो उनमें जनरलिटी समानता है वो रिलीजन है। तो इस तरह से इनमें एक समानता पाई जाती है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, जो सोशल फैक्ट का जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम इन तथ्यों का अवलोकन करने के जो नियम बताए हैं कि हमें वैसा ही देखना, जो तथ्य जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो वैसे ही देखने हैं जैसे वो
दिखाई दे रहे हैं उनमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं आनी चाहिए। और दूसरा है सामान्य एवं व्यादिकी में विभेद के नियम बताए हैं। सामान्य विभेद की मतलब जब तक वो, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम, अगर क्राइम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो नॉर्मल सामान्य में है, जब वही क्राइम का रेट ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होने लग पड़ता है, उसको हम व्यादिकी की श्रेणी में रखेंगे कि वो व्यादिकी है। जब तक सामान्य हो रहा है, नॉर्मल में आ रहा है, जो समाज के उपयोग में आ रहा है, उसको हम सामान्य कहेंगे। जो समाज के उपयोग में नहीं आ रहा है उसको हम व्यादिकी कहेंगे। सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण के नियम, सोशल मॉर्फोलॉजी। दुर्खाइम ने इस सोशल मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। इसमें ये कहा है कि हमें वर्गों में अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हमें कुछ वर्ग बनाने चाहिए, जैसे कुंवारे एक तरफ, कुंवारे और एक तरफ विवाहित। अगर हमें आत्महत्या के बारे में देखना है तो हम एक तरफ कुंवारों को रखेंगे, एक तरफ विवाहितों को, और उसमें देखेंगे आत्महत्या की दर कुंवारों में ज़्यादा है या विवाहितों में। इस तरह से हमें आंकड़े देने हैं कि इन दोनों में किसकी दर ज़्यादा है, या कुंवारे की आत्महत्या की दर ज़्यादा है या विवाहितों में। तो इसके लिए उन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। दुर्खाइम ने बताया है कि जब हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करते हैं तो उसकी व्याख्या करने के लिए हमें अनुभव के आधार पे उसके कारणों का पता लगाना चाहिए कि कौन से कॉज थे, कौन से कारण थे, और वो तथ्य फिर उसके फंक्शन का, उसके बाद में उसके फंक्शन का, कि वो कौन कौन से कार्य करते हैं समाज में। जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, कारणों का पता लगाना है। फिर उसके फंक्शन में कि वो एक जैसे समाज में एक अनैतिकता है, अगर सुसाइड करना एक समाज में अनैतिकता है। सामाजिक तथ्य वो है जो कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के उन तरीकों से है। ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।